हेलो दोस्तों आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टवाल स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम आपको हर क्लास में रीजनिंग के अलग अलग टाइप के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना बता रहे हैं। तो आज की क्लास में भी दोस्तों हम बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना बताएंगे। तो क्लास शुरू होने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो उसको लास्ट तक जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि जो लेखक का जो संबंध हमारे उपन्यास से होता है तो वही संबंध बताना है कि अभिकल्पक का इन जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इन चार ऑप्शन में से किसके साथ होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उपन्यास क्या होता है। तो उपन्यास को देखो लेखक ही कोई उपन्यास लिखता है। क्या लिखता है? लेखक ही कोई उपन्यास लिखता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद का आपने उपन्यास पढ़ा होगा गोदान। क्या पढ़ा होगा? गोदान। तो उसको गोदान को लिखा किसने था? उसको लिखा था मुंशी प्रेमचंद ने, मतलब लेखक था। तो मुंशी प्रेमचंद क्या थे? लेखक थे। तो उपन्यास को कौन लिखता है? लेखक ही लिखता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे डाउट आता है कि सर अभिकल्पक का मतलब क्या होता है। देखो अभिकल्पक का मतलब होता है कोई भी ड्रेस यानी जैसे हम कोई पोशाक है उसको बनाने वाला यानी उसको डिजाइन करने वाला। क्या होता है? कोई भी ड्रेस है या पोशाक है उसको क्या होता है? डिजाइन करने वाला होता है। उसको क्या बोलते हैं? अभिकल्पक बोलते हैं। तो अभिकल्पक का किससे संबंध होगा? वो होगा हमारी ड्रेस से होगा। किससे होगा? ड्रेस से होगा। जैसे कोई भी पोशाक या ड्रेस है उसको कौन डिजाइन करता है? वो करता है हमारा अभिकल्पक। तो अभिकल्पक का संबंध किससे हो जाएगा? यहाँ पे ड्रेस से हो जाएगा। ड्रेस मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हमें पोशाक बोल देंगे। क्या बोल देंगे? पोशाक बोल देंगे। इस प्रकार से ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और प्रत्येक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन है वो जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो अब की बार भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो प्लीज ध्यान से देख लेना कि इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है। इस प्रकार से ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि आपको अभिकल्पक का अर्थ का पता होना चाहिए। अभिकल्पक का अर्थ देखो आप हिंदी में तो याद नहीं रख सकते हो, आप इंग्लिश में याद रख सकते हो। क्या होता है? इसका अर्थ होता है डिजाइनर, मतलब कोई भी चीज को डिजाइन करने वाला वो होता है अभिकल्पक होता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो हमको SUWY का संबंध बताना है। इनमें से कौन सा है उसके साथ होगा, ठीक है। तो ये देखो कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो कोडिंग और डिकोडिंग के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। CEGI का जो संबंध किसके साथ दे रखा है उसको इसके क्या लिख दो? नीचे लिख लो। क्या लिख लो? नीचे लिख लो। तो ये K, ये M हो जाएगा, ये O हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। अब देखो आपको सभी अक्षरों का पता होना चाहिए कि अल्फाबेट में कौन सा अक्षर है वो कितने नंबर पे आता है, ठीक है। तो अल्फाबेट में देखो C है वो कितने पे आता है? 3 नंबर पे आता है। और K है वो कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे। 3 से 11 जा रहा है मतलब कितना बढ़ रहा है? +8 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? +8 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखो C से K में जा रहा है मतलब +8 हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है? +8। इसके बाद देखो E से क्या जा रहा है? M में जा रहा है। तो E देखो कितने में है? ABCDE। E कितने पे है? 5 पे आती है। और M देखो कितने पे आता है? 13 पे आता है। M कितने पे आता है? 13 पे आता है, ठीक है। तो E देखो यहाँ पे कितने पे? 5 पे है। M कितने पे है? 13 पे है। तो इसमें भी देखो कितना बढ़ रहा है? +8 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? +8 बढ़ रहा है। और आगे वाले में भी देखो +8 ही बढ़ेगा सब में। जैसे देख भी सकते हो आप। जी देखो हमारे कितने पे आता है? जी हमारे 7 नंबर पे आता है। कितने पे आता है? जी हमारा 7 नंबर पे आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो जी हमारा कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे आता है। उसके बाद देखो क्या दे रखा है? O दे रखा है। तो O कितने पे आता है? 15 नंबर पे आता है, ठीक है। तो 7 से 15 में जा रहा है मतलब क्या हो रहा है? +8 बढ़ रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? +8 बढ़ रहा है। इस प्रकार से इसमें भी देखो +8 बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? +8 बढ़ जाएगा। तो SUWY दे रखा है तो इसमें सब में देखो +8 बढ़ा देना है, ठीक है। तो S देखो कितने नंबर पे आता है आपको? P है। तो T देखो कितने पे आता है? मैंने बताया था कि जो नियम है उससे हम काउंटिंग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो T देखो 20 नंबर पे आता है। और T से पहले क्या आता है? S आता है। तो S कितने पे आएगा? 19 नंबर पे आएगा। कितने पे आएगा? 19 पे आएगा। उसमें देखो 8 जोड़ दो। तो 19 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 27 हो जाएगा। और 27वां अक्षर कौन सा हो जाएगा? हमारे स्टार्टिंग से A, 26 तक तो हो गया, Z हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। वापस A आ जाएगा। तो 27वां कौन सा हो गया? A हो गया। तो ऑप्शन में देखो A कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन A में आ रहा है, ठीक है। तो पहला अक्षर क्या हो जाएगा? S का किससे संबंध हो जाएगा? A से हो जाएगा। तो इस प्रकार देखो यहाँ पे ऑप्शन में भी देख सकते हो किसी में भी पहला है वो A नहीं आ रहा। तो ये 3 ऑप्शन तो वैसे भी हमारे क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे।
जो बच्चा है वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तो देखो एस का संबंध एस से हो जाएगा। अब देखो यू, यू देखो कितने पे आता है, टी देखो हमारे कितने पे आ रहा है, 20 पे आ रहा है। तो टी के बाद देखो टी यू वी, यू कितने पे आएगा, 21 पे आएगा। 21 में क्या जोड़ दो, 8 जोड़ दो, तो 21 और 8 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, तो 26 प्लस 3 मतलब 3 नंबर का हो जाएगा। तो 3 नंबर का कौन सा होता है, सी होता है। तो दूसरा कौन सा अक्षर हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद देखो बचा है क्या है, डब्लू बचा है। तो डब्लू देखो कितने नंबर पे आता है, टी यू वी डब्लू क्या आता है, 25 पे। देखो टी, टी देखो हमारे 20 पे आता है भाई, यू फिर वी और डब्लू। ठीक है, 21, 22 और 23 पे आता है। डब्लू कितने पे, 23 पे, और 23 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 31 होता है। 31 मतलब क्या हो जाएगा, 26 प्लस 31 मतलब 26 के बाद कितना आ रहा है, 5वां अक्षर आ रहा है। तो 5वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ई सी ई जे हो जाएगा। ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से जो सबसे अलग है उनको हमको क्या करना है, पहचानना है। ठीक है, जो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से हमको यह बताना है कि इनमें से अलग कौन सा है। तो देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले ऑप्शन दे रखा है, प्याज दे रखा है। क्या दे रखा है, प्याज दे रखा है। देखो प्याज का पौधा क्या होता है, उसमें देखो प्याज का पौधा ऊपर रहता है, और जो प्याज लगता है वो क्या लगता है, धरती के अंदर लगता है, मतलब जमीन के अंदर लगता है। ठीक है, क्या लगता है, ये मान लेते हैं जमीन है, जमीन के अंदर है वो प्याज लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, टमाटर दे रखा है। तो टमाटर का देखा पेड़ होता है, उसके ऊपर लगता है। क्या लगता है, पेड़ के ऊपर टमाटर लगते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, जमीन के ऊपर लगता है, मतलब पेड़ होता है उसके ऊपर टमाटर लगते हैं। उसके बाद देखो आलू है, तो आलू भी देखो जमीन के अंदर लगते हैं। फिर गाजर है, वो भी देखो जमीन के अंदर होती है। ठीक है, तो इन देखो प्याज है हमारा, आलू है और गाजर है, ये तो देखो तीनों है वो जमीन के अंदर होते हैं। ये देखो हमारा धरती की परत है उसके नीचे होते हैं। और टमाटर है, टमाटर क्या होता है, एक पेड़ होता है, उस पेड़ के ऊपर है वो टमाटर लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से टमाटर इनसे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्योंकि 3 है वो तो देखो जमीन के अंदर लगते हैं, और टमाटर है वो क्या लगता है, बाहर लगता है जमीन के, मतलब जमीन के बाहर क्या होता है, पेड़ होता है टमाटर का, उसके ऊपर लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से टमाटर वो क्या हो जाएगा, इन सबसे अलग हो जाएगा। ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा भाई, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो एनालॉजी क्वेश्चन है। इसमें हमको बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है, हमको क्या दे रखा है, जो हमको क्वेश्चन मार्क दे रखा है इसकी जगह कौन सी संख्या आएगी, ये हमको बताना होता है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में हमको बताना क्या है, कि इस क्वेश्चन में यह बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह इन जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 का देखो संबंध किससे दे रखा है, 12 से दे रखा है। फिर 12 से 36 दे रखा है, 36 से देखो 108 दे रखा है। इसके बाद क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पे देखो 972 दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक सीरीज है। इस सीरीज में देखो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी हमको बताना है। तो सबसे पहले देखो 4 का देगा 12 में दे रखा है, मतलब क्या कर रहा है, प्लस का 8 कर रहा है। एक बार इसे देख सकते हैं। ठीक है, 4 में जब 8 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद 12 में जब 8 जोड़ेंगे आगे वाले में देखो सब में हम क्या कर सकते हैं, प्लस का 8 दे रखा है इसमें अगर प्लस का 8 जोड़ेंगे, देखो 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 होता है। क्या होता है, आगे वाली संख्या 20 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो कौन सी आ रही है, 36 आ रही है। तो प्लस का 8 जोड़ने वाला जो कंसेप्ट है वो तो हम यहाँ पे यूज करेंगे नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम दूसरा कंसेप्ट यूज करेंगे। 4 से देखो 12 में हो रहा है, तो हम देखो 12 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 4 गुना 3 कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। मतलब क्या कर रहा है कि जो पहली वाली संख्या दे रखी है उसको क्या कर रहा है, वो 3 से गुणा कर रहा है। तो पहले जो संख्या दे रखी है उसको क्या कर रहा है, वो 3 से गुणा कर रहा है। तो सबसे पहले देखो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 हो गया। उसके बाद देखो जो 12 संख्या दे रखी है उसको किससे गुणा करना है, फिर 3 से गुणा करना है। 12 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 36 हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे 36 आ गया। 36 को देखो फिर से 3 से गुणा करना है। तो 36 को जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना होता है, 108 होता है। उसके बाद देखो सबको 3 से गुणा करना है, तो यहाँ पे भी देखो 3 से गुणा कर लो। तो 108 को 3 से गुणा करेंगे, देखो 30 तो ये हो जाएगा और 24 ही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 24 ही हो जाएगा और 30 हो जाएगा, मतलब 32 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 324। फिर 324 को फिर से देखो 3 से गुणा करके देख लो, तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 3 9 ये कितना हो जाएगा, हाँ 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है, 972 हो रहा है। ठीक है, तो 324 को फिर से 3 से गुणा करने में कितना हो रहा है, 972 हो रहा है। और यहाँ पे देखो 972 आ ही रहा है, यहाँ पे भी देखो 108 आ ही रहा है। तो मतलब क्या कर रहा है कि जो संख्या दे रखी है वो सबको देखो 3 से गुणा करना है। यहाँ पे देखो 4 को 3 से गुणा कर रहा है, उसके बाद 12 को 3 से गुणा कर रहा है, 36 को भी देखो 3 से गुणा कर रहा है, फिर 108 को भी देखो 3 से गुणा करेंगे तो कितना आता है हमारा, ये 324 आता है, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा भाई, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है,
अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 11 का जो 38 से संबंध है वही संबंध 13 का इनमें से जो ऑप्शन में 4 संख्या दी गई है इनमें से किसके साथ होगा, हमको ये बताना है। ठीक है, और बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन भी है। ठीक है, देखो 11 का 38 के साथ संबंध है, वही हमको बताना है कि 13 का किसके साथ होगा। तो सबसे पहले देखो 11 का 38 के साथ संबंध कैसे निकालेंगे हम, तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 11 को देखो 3 से गुणा करेंगे तो 11 तिया कितना 33 हो जाएगा, और 33 में देखो 5 जोड़ दो, कितना जोड़ दो 33 में देखो 5 जोड़ दो, 11 तिया 33, 33 और 5 कितना हो जाएगा 38 आ रहा है, उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो 13 को क्या कर दो 3 से गुणा कर दो, क्योंकि हमने यहाँ पे 11 को 3 से गुणा किया और 5 जोड़ा ना, तो यहाँ पे भी 13 को 3 से गुणा कर दो, उसमें क्या जोड़ दो 5 जोड़ दो। तो 13 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। 39 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब देखो 44 ऑप्शन में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन बी में देखो क्या दिया हुआ है 44 दिया गया है। इस प्रकार से हमारा जो तरीका है वो क्या है, सही है। क्या तरीका क्या है कि पहले वाली संख्या को 3 से गुणा कर दो, उसमें 5 जोड़ दो, तो आगे वाली संख्या हमारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज करना है कि जो बड़ी वाली संख्या है वो आई कैसे। ठीक है, तो 11 को देखो सीधे 3 से गुणा कर दिया, उसके बाद इस भाई साहब ने 5 जोड़ दिया। ठीक है, तो 11 को 3 से गुणा 33 हो गया, 33 में 5 जोड़ेंगे कितना हो गया 38 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो 13 को 3 से गुणा कर दो, उसमें 5 जोड़ दो तो कितना आता है 44 आता है, और वो देखो ऑप्शन में आ भी रहा है, तो ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी आजकल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न को एक क्रमबद्ध व्यवस्था में अनुक्रमित करना है, मतलब एक क्रमबद्ध व्यवस्था में इनको क्या करना है व्यवस्थित करना है। ठीक है, कि किस प्रकार से पहले कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, चौथा कौन सा होगा, पांचवा कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 नंबर पे दे रखा है फल दे रखा है, 2 नंबर पे जड़ दे रखी है, 3 पे तना दे रखा है, 4 पे पत्ती दे रखी है, 5 पे फूल दे रखा है, 6 है। ठीक है, 6 पे क्या दे रखी है शाखाएं दे रखी है। तो इनको देखो यहाँ पे जो ऑप्शन में क्या रखा है इनको व्यवस्थित कर रखा है, मतलब सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। देखो कोई भी पेड़ है तो सबसे पहले पेड़ में क्या होती है जड़ होती है, क्या होती है जड़ होती है। 2 नंबर का देखो पहले पहले आ जाएगा, तो ये तो ऑप्शन बी और सी तो यहीं से हमारे क्या हो जाएंगे भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इन दोनों ऑप्शन में देखो 2 3 6, यहाँ 3 तक तो सेम दे रखा है, दोनों में क्या दे रखा है 3 सेम दे रखा है। यहाँ पे देखो 4 नंबर का क्या है, 4 नंबर में क्या होती है देखो पत्तियां होती है, यहाँ पे 1 नंबर में क्या देता है फल दे रखा है, क्या दे रखा है फल दे रखा है। तो पहले पत्ती आएगी या पहले फल आएगा आपको ये बताना है। तो पहले देखो क्या आती है पत्ती आती है, पत्तियों के बाद ही तो फल आते हैं ना, तो पहले क्या आएगी पत्तियां आएंगी, तो 4 है वो क्या हो जाएगा पहले आ जाएगा। यहाँ पे देखो पहले क्या दे रखा है फल दे रखा है, तो यहाँ पे देखो 1 और 4 में भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखो फल, उसके बाद पत्तियां आ जाएगी, पत्तियां के बाद क्या आ जाएगा फूल आएगा, फूल के बाद क्या आता है फल आता है। उस प्रकार से ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार देखो ऑप्शन से करना है ना तो आपका टाइम भी बहुत कम लगेगा। ठीक है, कैसे देखो सबसे पहले पहले देखो यहाँ पे 2 है, सबसे पहले पहले क्या होती है जड़ होती है, तो दो नंबर का है वो सबसे पहले आएगा, जो 2 नंबर का है वो क्या आ जाएगा सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 नंबर का सबसे पहले पहले आ जाएगा, तो ऑप्शन में देख लो 2 नंबर सबसे पहले पहले किस में दे रखा है ए और डी में दे रखा है, तो बी और सी तो यहीं से हमारे क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएगा, तो ए और डी बचेगा। अब ए और डी में देखो दोनों में कहां तक कॉमन आ रहा है 2 3 6, यहाँ तक भी आ रहा है 2 3 6, यहाँ पे देखो 4 नंबर दे रखा है, यहाँ पे देखो 1 नंबर दे, 4 नंबर में देखो क्या दिया हुआ है सबसे पहले पत्ती दे रखा है, तो पत्ती आएगी उसके बाद तो फूल आएगा ना, उसके बाद तो क्या आएगा फल आएगा, तो 1 नंबर तो होगा नहीं, तो ऑप्शन डी भी यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। बचा कौन सा है ऑप्शन है वो अपना क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में देखो डायरेक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है। ठीक है, और प्रत्येक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी जरूर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है गोपी पूर्व की ओर अभिमुख होकर, मतलब पूर्व दिशा की ओर मुंह करके वो 4 किलोमीटर सीधा चलता है। तो अभिमुख होकर मतलब क्या है कि वो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है वो बंदा। ठीक है, जो गोपी है वो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके 4 किलोमीटर सीधा चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर पैदल चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। शुरू किए गए स्थान से अब वह कितनी दूरी पे है हमको ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आप डायरेक्शन लिख लो, क्या लिख लो डायरेक्शन लिख लो। ठीक है, तो ये देखो हमने 4 डायरेक्शन बना ली, तो जो सब सामने है आपके जो आपका मुंह जिधर खड़ा है उसको हम उत्तर दे सकते हैं, तो आपके सामने वो क्या है उत्तर है, उत्तर के उल्टी क्या हो जाएगी दक्षिण हो जाएगी, क्या हो जाएगी दक्षिण हो जाएगी। और जो राइट साइड है आपके वो क्या होती है आपके पूर्व दिशा होती है, और जो लेफ्ट साइड होती है वो आपकी क्या होती है पश्चिम दिशा होती है, क्या होती है
पश्चिम दिशा होती है। ठीक है, आप देखो जैसे जिधर मुंह करके सामने जैसे बैठे हो, आप किसी जिधर मुंह करके खड़े हो, बैठे हो या खड़े हो, वो आपकी उत्तर दिशा हो जाएगी। उसके उल्टी दिशा में आपकी दक्षिण हो जाएगी। फिर आपका जो राइट हैंड है उधर आपकी पूर्व हो जाएगी, और जो आपका लेफ्ट हैंड है उधर क्या हो जाएगी, आपकी पश्चिम दिशा हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है कि वो पूर्व की ओर मुंह करके 4 किलोमीटर, भाई साहब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, वो 4 किलोमीटर क्या चलता है, सीधा चलता है पूर्व की ओर मुंह करके। तो यह देखो वो 4 किलोमीटर इधर चला पूर्व की ओर मुंह करके। ठीक है, कितना चल गया, वो 4 किलोमीटर चल गया। उसके बाद क्या बोलता है, फिर वह भाई साहब बाईं ओर मुड़ जाता है। किधर मुड़ जाता है, पूर्व की ओर चल रहा है तो पूर्व से बाईं ओर किधर की हो जाएगा, उत्तर की ओर तरफ हो जाएगा। किधर की तरफ हो जाएगा, उत्तर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, और कितना चलता है, वो 3 किलोमीटर पैदल चलता है, और पुनः वो क्या मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ जाता है। उत्तर की तरफ जा रहा है तो उत्तर से बाईं ओर तरफ किधर हो जाएगा, हमारे पश्चिम की साइड हो जाएगा। ठीक है, और कितना चलता है, वो 4 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 4 किलोमीटर। तो यहाँ से देखो वो स्टार्टिंग से 4 किलोमीटर चल के यहाँ पे आया। देखो वो मान लेते हैं ए पॉइंट से चला है, फिर बी पे आया, फिर उसके बाद सी पे गया, उसके बाद देखो डी पे आ गया। क्या आ गया, डी पे। तो डी पॉइंट देखो यहाँ पे हो गया। ठीक है, कहाँ पे हो गया, यहाँ पे। तो शुरू किए गए स्थान से वह आप कितनी दूरी है, तो यहाँ पे शुरू ए पॉइंट से कर रहा है, और खत्म कहाँ कर रहा है, वो डी पॉइंट पे कर रहा है। ठीक है, तो शुरू है देखो ए पॉइंट से कर रहा है, खत्म कहाँ कर रहा है, वो डी पॉइंट कर रहा है। तो ए और डी के बीच की दूरी कितनी होगी, यह हमको बताना है, सीधी दूरी बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बी और सी के तो बीच की दूरी है, वही ए और डी के बीच की दूरी हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर हो जाएगी, और वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और प्रत्येक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है उसकी जगह कौन सी संख्या आएगी, हमको ये बताना है। ठीक है, क्या बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, हमको ये बताना है। ठीक है, तो देखो हमको बताना क्या है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह कौन सी संख्या आएगी, ये हमको क्या है, बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है हमको, तो क्वेश्चन में देखो देख क्या रखा है, 7 गुणा 14 गुणा 8 कितना हो रहा है, 1478 के बराबर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 गुणा 16 गुणा 5 किसके बराबर दे रखा है, 1635 के क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। तो हमको 5 गुणा 9 गुणा 14 है वो किसके बराबर होगा, ये हमको बताना है। जो बराबर हो रहा है वो देखो इन ऑप्शन में से ऑप्शन है उन्हीं में से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करना है, सबसे पहले देखो 7 गुणा 14 गुणा 8 किसके बराबर दे रखा है, 1478 के बराबर दे रखा है। किसके बराबर दे रखा है, तो 7 गुणा 14 गुणा 8 है वो किसके बराबर दे रखा है, 1478 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये आया कैसे, तो यहाँ पे देखो 14 है, 14 को पहले लिख लो, उसके बाद 2 नंबर पे 7 लिख लो। ठीक है, 14 को पहले लिख लिया, फिर 7 लिख लिया, फिर क्या लिख लो, 8 लिख लो। तो इस प्रकार से लिख लिया, तो ये कितना बन रहा है, 1478 बन रहा है। मतलब जो बीच वाला है उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद जो फर्स्ट है उसको क्या लिखने दे, सेकंड पे लिख लेते हैं, तो थर्ड पे आ रहा है उसको क्या लिखा, थर्ड पे रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखो 3 गुणा 16 गुणा 35 है, तो बीच वाला देखो क्या है, 16 है। क्या है, 16। तो 16 को देखो हम क्या लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे। उसके बाद जो पहले वाला है उसको उसके बाद लिख देंगे, 2 नंबर पे लिख देंगे, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद जो बच्चा है उसको वैसे तो कितना हो रहा है, 1635 हो रहा है। तो यहाँ पे दिया गया भी है। ठीक है, मतलब क्या लिख रहा है कि जो बीच वाला है उसको पहले लिख रहा है, जो फर्स्ट आ रहा है उसको सेकंड नंबर पे लिख रहा है, तो थर्ड है जो वो थर्ड पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो ऐसे लिख लो। तो बीच पे कौन सा दे रखा है, 9 नंबर दे रखा है। कितना दे रखा है, 9 नंबर दे रखा है। सेकंड पे देखो, यहाँ पे देखो जो बीच वाला है उसको देखो पहले लिख लिया, तो 9 नंबर आ गया, पहले लिख लिया। उसके बाद देखो यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, तो 5 लिख लो। और 30 नंबर पे देखो 14 दे रखा है, तो 14 का 14 लिख लो। ठीक है, तो कितना आएगा, 9414 आएगा। लिखेंगे तब कितना आ रहा है, 9414 आ रहा है। अब देखो वो कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया। इस प्रकार से ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। क्या करना है कि यहाँ पे देखना है कि देखो 7 14 8, यहाँ पे भी देखो जो बराबर में आ रहा है उसमें भी देखो 7 भी आ रहा है, 14 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि तो 2 नंबर पे लिखा हुआ है उसको भाई साहब ने यहाँ पे 1 नंबर पे लिख दिया, जो 1 नंबर पे लिखा है उसको क्या लिख दिया, 2 नंबर पे लिख दिया। तीसरा नंबर क्या है, वैसे के वैसे ही। ठीक है, तो इनमें भी हमको ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे देखो 2 नंबर पे लिखा है उसको 1 नंबर पे लिखेंगे तो 9 हो जाएगा, और जो 1 नंबर पे लिखा है उसको 2 नंबर पे लिखेंगे तो 5 हो जाएगा, और तीसरा है वो वैसे के वैसा ही रहेगा। तो कितना हो जाएगा, 9514 हो जाएगा। ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला यह क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि ये प्रश्न आकृति रखी है, देखो इस आकृति का इसके साथ संबंध है। तो हमको बताना है कि इस आकृति का इनमें से जो 4 आकृति दे रखी है इनमें से किसके साथ संबंध होगा। ठीक है, ये देखो ये क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है, ये समानुपात का निशान है। ठीक है, तो
तो यहाँ पे देखो त्रिभुज बना रखा है, उसके ऊपर भाई साहब ने सर्कल बैठा रखे हैं। ठीक है, क्या कर रखा है, एक त्रिभुज बना रखा है और उसके ऊपर क्या कर रखा है, सर्कल बैठा रखे हैं। तो अगली वाली आकृति में क्या दे रखा है, इन तीनों सर्कल को क्या कर रहा है, वो त्रिभुज तो वैसे के वैसे ही है और तीनों सर्कल को क्या कर रहा है, एक जगह कर देता है। क्या कर रहा है, एक जगह कर रहा है और ऐसे लाइन खींच दी इसने। अगली में क्या कर रहा है, तीनों सर्कल को क्या कर रहा है, एक जगह कर रहा है और ऐसे लाइन खींच दी। तो इसमें भी देखो हमको, देखो ये यहाँ पे क्या दे रखा है, हमको वर्ग दे रखा है, मतलब स्क्वायर दे रखा है। क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। तो स्क्वायर में देखो, तो पहली वाली आकृति में क्या दे रखे हैं, तो तीनों भी जो सर्कल है चारों, वो चारों कोणों पे कितने, चारों कोणों पे 4 सर्कल बना रखे हैं। तो हमको देखो क्या करना है, इसमें भी देखो जो कोने पे है उसको क्या करके बीच में लेके आए हैं भाई साहब। तो हम भी तो 4 है, उनको क्या लेंगे, बीच में लेके आ जाएंगे। ठीक है, क्या लेके आएंगे, बीच में। उसके बाद देखो यहाँ पे उसने लाइन भी खींची है, तो हम भी ऐसी लाइन खींच देंगे। क्या कर देंगे, ऐसी लाइन खींच देंगे। तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसा देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन देखो एक तो वैसे भी हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि तो चारों में वो क्या आ रही है, यहाँ पे देखो 3 एक जगह हो रही है, तो चारों यहाँ पे भी देखो क्या हो जाएगी, एक जगह ही होगी। ठीक, क्या होगी, एक जगह होगी। तो इस प्रकार से होगी एक जगह। ठीक है, कैसे होगी, इस प्रकार से होगी। तो ऑप्शन 1 भी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन 4 भी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन 2 और 3 बचा है। तो 2 में क्या दे रखा है, देखो वो एक जो सर्कल है वो देखो इस प्रकार से होंगे। कैसे होंगे, इस प्रकार से हो जाएंगे। ऑप्शन 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कौन सा है, ऑप्शन 3 बचा है, वो अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यह हमारी आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बताना है कि विषम की पहचान करना है कि इनमें से कौन सी आकृति है जो आपको सबसे अलग दिख रही है। क्या दिख रही है, सबसे अलग दिख रही है, वो आकृति हमको बतानी है। यहाँ पे देखो 2 एरो दे रखी है, 2 एरो में देखो एक का मुंह तो इधर है, एक का मुंह इधर है। ठीक है, एक का तो देखो इधर साइड जा रहा है, एक का इस साइड जा रहा है। यहाँ पे देखो इसको घुमा दो, फिर क्या कर दो, इसको घुमा दो, तो एक का मुंह ऊपर की तरफ जा जाए, एक का नीचे की तरफ। ये भी सही है। यहाँ पे देखो दोनों का मुंह ही एक साइड दे रखा है। क्या दे रखा है, दोनों का मुंह ही एक साइड दे रखा है। देखो हर एरो में क्या है, एक एरो दूसरे के उल्टी जा रही है। क्या हो रही है, जो भी एरो आ रही है वो एक दूसरे क्या जा रही है, उल्टी। तो जितने भी एरो है वो देखो क्या जा रही है, एक एरो का मुंह इधर है तो दूसरी एरो का मुंह किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन 3 में देखो दोनों एरो का जो मुंह है वो क्या है, एक तरफ भी दिशा रहा है, एक ही दिशा को, एक डायरेक्शन की तरफ ही है। दोनों तरफ जो दोनों एरो है उनका जो मुंह है वो क्या है, एक डायरेक्शन की तरफ ही है। तो ऑप्शन 3 है अपना क्या हो जाएगा, इन सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आज का हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।